Audio Jungle. Starting with the name of Allah, the most merciful and beneficent, myself Mohammad Rizwan, lecturer, Nice College of Nursing and Health Sciences, पेशावर। आज हमारी जो टॉपिक है वो है प्रोटीन की मेटाबॉलिज़म्स के बारे में। प्रोटीन के मेटाबॉलिज़म्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक है प्रोटीन की डाइजेशंस, कि किस तरह प्रोटीन के पॉलीमर्स या प्रोटीन के पेप्टाइड्स या प्रोटीन के लार्ज मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट होते हैं टुवर्ड मोनोमर्स में, या सिंपली वी कॉल देम एमाइनो एसिड्स, कि किस तरह प्रोटीन के पेप्टाइड्स या लार्ज मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट होते हैं टुवर्ड मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन। सेकेंड है एब्जॉर्प्शन। प्रोटीन के मेटाबॉलिज़म्स की सेकेंड पार्ट है एब्जॉर्प्शन, कि जब प्रोटीन के माइक्रो मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट होते हैं टुवर्ड मोनोमर्स विच वी कॉल देम एमाइनो एसिड, देन व्हाट्स द प्रोसेस बाय विच द एमाइनो एसिड एब्जॉर्ब इन द विलाई ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन्स। तो आज हमारी ये सेकेंड पार्ट है प्रोटीन के मेटाबॉलिज़म्स के बारे में, और ये पार्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन। एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन को हम सिंपली एब्जॉर्प्शन ऑफ एमाइनो एसिड भी कह सकते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ एमाइनो एसिड हम इसको इसलिए कहते हैं चूँकि इसमें हमारे पास मेनली एब्जॉर्प्शन होती है किस चीज़ की, एमाइनो एसिड की। एमाइनो एसिड इज़ द स्मॉल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ प्रोटीन्स। एमाइनो एसिड हमारे पास प्रोटीन की स्मॉल स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट है, और हमारे पास जो लार्ज पेप्टाइड्स होते हैं या लार्ज प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं या मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे आर अनेबल टू एब्जॉर्ब इन द विलाई ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। दैट्स व्हाई फर्स्ट वी कन्वर्ट देम इनटू स्मॉल मोनोमर्स विच वी कॉल देम एमाइनो एसिड, and with the process of absorption the amino acid absorbed in the villi and goes to the blood and then to the interstitial fluid and thus to the cell. So absorption of protein we call them absorption of amino acid, चूँकि इसमें हमारे पास amino acid की absorption होती है, इसलिए हम generally उसको कहते हैं absorption of amino acid। ऑफ एमाइनो एसिड की एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन्स में होती है, और इंटेस्टाइन्स के मुख्तलिफ पार्ट्स में मुख्तलिफ़ किस्म के एमाइनो एसिड की एब्जॉर्प्शन होती है, और इसके बारे में हम बात करते हैं कि कौन सा प्रोटीन्स या कौन से एमाइनो एसिड जो है ना स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में एब्जॉर्ब होते हैं। प्रोटीन आर कम्प्लीटली डाइजेस्टेड टू कंस्टिट्यूएंट एमाइनो एसिड्स। जैसा कि हमने पढ़ा प्रीवियस लेक्चर में कि प्रोटीन्स की एब्जॉर्प्शन से पहले हम प्रोटीन को डाइजेस्ट करना पड़ता है ताकि प्रोटीन के लार्ज मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाए टुवर्ड स्मॉल मॉलिक्यूल्स विच आर कॉल्ड एमाइनो एसिड्स। क्योंकि एमाइनो एसिड हमारे पास प्रोटीन की वो स्मॉल पार्ट्स है जो एब्जॉर्प्शन के काबिल है या विच आर ईजली एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड, बट सम अमाउंट ऑफ ओलिगोपेप्टाइड्स में रिमेन अनडाइजेस्टेड। लेकिन इस डाइजेशन के प्रोसेस से मुख्तलिफ़ किस्म की डाइजेस्टिव आर्गन से फिर भी कुछ प्रोटीन्स हमारे पास अनडाइजेस्टेड रहते हैं, और वो प्रोटीन जो हमारे पास ओलिगोपेप्टाइड्स होते हैं जिसमें 10 से लेके अबव तक हमारे पास पाए जाते हैं एमाइनो एसिड की, वो प्रोटीन्स फिर भी कुछ अनडाइजेस्टेड रहते हैं। यानी इट मीन्स कि इसमें से कुछ भी ओलिगोपेप्टाइड्स में कुछ एमाइनो एसिड हमारे पास जो है ना वो कम्प्लीटली डाइजेस्ट नहीं होती। दिस प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन आर रैपिडली एब्जॉर्ब। जब हमारे पास प्रोटीन एमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाए तो एमाइनो एसिड प्रोटीन की वो बेसिक पार्ट है जो हमारे पास एबल है एब्जॉर्प्शन के लिए। अब साइड्स ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या है, मोस्टली ये MCQs में आता है कि कौन से प्रोटीन जो है ना किस पार्ट्स में एब्जॉर्ब होते हैं, तो आप इसको अच्छी तरीके से मेमोराइज़ करें MCQs के लिए। ओलिगोपेप्टाइड्स आर एब्जॉर्ब फ्रॉम ड्यूडिनम्स। जितने भी हमारे पास ओलिगोपेप्टाइड्स है जिसमें हमारे पास ज़्यादा एमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं, वो हमारे पास एब्जॉर्ब होते हैं कहाँ पे, ड्यूडिनम्स में। और ड्यूडिनम स्मॉल इंटेस्टाइन्स की वो पहली पार्ट है जो अटैच होती है कहाँ से, स्टोमच के साथ। यानी स्मॉल इंटेस्टाइन की वो फर्स्ट पार्ट, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास स्टोमच हो गया और ये स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया। अब स्मॉल इंटेस्टाइन की वो पार्ट्स जो अटैच होती है विद स्टोमच, इसको हम कहते हैं ड्यूडिनम एंड प्रॉक्सिमल जेजुनम। और इस तरह ये जेजुनम्स की प्रॉक्सिमल पार्ट में देखिए एक हमारे पास डिस्टल होता है और एक हमारे पास प्रॉक्सिमल होता है। वो पार्ट किसी भी आर्गन की वो पार्ट, फॉर एग्जांपल ये सेंट्रल लाइन है ह्यूमन बॉडी की, अगर कोई आर्गन इसके करीब हो तो इसको हम कहते हैं कि ये प्रॉक्सिमल है। प्रॉक्सिमल मींस नियर टू सेंट्रल ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अगर ये ह्यूमन बॉडी के सेंटर से फॉर एग्जांपल ये दूर है, इसी साइड्स पे यहाँ पे कोई आर्गन्स अटैच है इसी ह्यूमन बॉडी की, तो इसको हम कहते हैं डिस्टल। डिस्टल मींस अवे। वाइल एमाइनो एसिड आर एब्जॉर्ब फ्रॉम इलियम एंड जेजुनम्स।
तो प्रॉक्सिमल और ड्यूडिनम्स में जो हमारे पास ओलिगोपेप्टाइड्स होते हैं, वो पेप्टाइड्स जो हमारे पास कन्वर्ट ना हो टू एमाइनो एसिड्स में, जिस तरह आप लोगों ने पहले जो है ना सुना कि कुछ एमाइनो एसिड या कुछ ओलिगोपेप्टाइड हमारे पास कन्वर्ट नहीं होते कम्प्लीटली टू एमाइनो एसिड्स, तो वो प्रोटीन्स जो कम्प्लीटली डाइजेस्ट नहीं होते वो हमारे पास कहाँ पे एब्जर्व होते हैं, वो हमारे पास ड्यूडिनम्स में एंड प्रॉक्सिमल जेजुनम में। जेजुनम्स सेकेंड पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन्स की, और जेजुनम्स की वो पार्ट जो ह्यूमन बॉडी के सेंटर के करीब हो वहाँ पे एब्जर्व होती है। वाइल एमाइनो एसिड्स आर एब्जर्व फ्रॉम इलियम्स एंड डिस्टल्स जेजुनम, लेकिन जो फ्री एमाइनो एसिड हमारे पास बन जाते हैं विद द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, वो हमारे पास एब्जर्व होते हैं कहाँ पे, इलियम्स में एंड डिस्टल जेजुनम्स में। अब एक था हमारे पास प्रॉक्सिमल जेजुनम, दूसरा हमारे पास है डिस्टल जेजुनम। डिस्टल जेजुनम इज दैट पार्ट ऑफ द जेजुनम विच इज़ अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, वो पार्ट जेजुनम की जो ह्यूमन बॉडी के सेंटर से अवे हो। तो ये वो दो पार्ट है, एक ओलिगोपेप्टाइड्स है, वो प्रोटीन जो हमारे पास एमिनो एसिड में कन्वर्ट ना हो वो हमारे पास एब्जर्व होते कहाँ पे, ड्यूडिनम्स में एंड प्रॉक्सिमल जेजुनम्स में। लेकिन वो एमिनो एसिड्स जो बन जाते हैं एज ए रिजल्ट ऑफ डाइजेशन ऑफ लार्ज पॉलीपेप्टाइड्स ऑफ प्रोटीन्स, वो हमारे पास इलियम्स में एंड डिस्टल जेजुनम्स में हमारे पास एब्जर्व होते हैं। अब एब्जर्प्शन ऑफ एमिनो एसिड हमारे पास कहाँ पे होती है, उसकी मैकेनिज़म्स क्या है, किस मैकेनिज़म्स के थ्रू ये एब्जर्प्शन होती है। द एब्जर्प्शन टेक प्लेस बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट्स सेम एज दैट ऑफ ग्लूकोज, नेचुरल एमिनो एसिड आर एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड। अब ये जो हमारे पास एब्जर्प्शन है अमीनो एसिड की, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। देखिए दो तरह की हमारे पास ह्यूमन बॉडी में ट्रांसपोर्ट की मैकेनिज़म्स पाई जाती है, एक हमारे पास है एक्टिव, दूसरा हमारे पास है पैसिव। एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट है जिसके लिए हमारे पास रिक्वायर्ड होती है या एनर्जी या मुख्तलिफ़ किस्म के आयंस या मुख्तलिफ़ किस्म के चैनल्स हमारे पास रिक्वायर्ड होती है, और इसके लिए एनर्जी या दूसरे आयंस की ज़रूरत होती है। दूसरे हमारे पास है पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में किसी भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती और मुख्तलिफ़ किस्म के ऑस्मोटिक ग्रेडियंट्स रिस्पॉन्सिबल होती है इस किस्म के ट्रांसपोर्ट के लिए। नेचुरल एल एमिनो एसिड आर एक्टिवली ट्रांसपोर्ट। एमिनो एसिड की हमारे पास एल एमिनो एसिड एंड डी एमिनो एसिड, लियो एमिनो एसिड एंड डेक्स्टर एमिनो एसिड, दो तरह के एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं। जो एल एमिनो एसिड या लियो एमिनो एसिड हमारे पास पाया जाता है वो हमारे पास एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड होते हैं, यानी इट मीन्स कि इसके ट्रांसपोर्ट के लिए, यानी जब ये एमिनो एसिड सेल्स के अंदर चला जाता है तो इस प्रोसेस के लिए, इस ट्रांसपोर्ट के लिए हमारे पास इसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। डी एमिनो एसिड आर एब्जॉर्ब बाई सिंपल डिफ्यूजन, और जो दूसरी टाइप का अमीनो एसिड है जो हमारे पास है डी एमिनो एसिड या डेक्स्टर रोटेटरी अमीनो एसिड, वो हमारे पास सिंपली डिफ्यूजन के थ्रू एब्जॉर्ब होती है। और डिफ्यूजन हमारे पास एग्जांपल है किस चीज़ की, वो हमारे पास एग्जांपल है पैसिव ट्रांसपोर्ट्स की। विटामिन B6 इज़ इन्वॉल्वड इन द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ अमीनो एसिड। जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की एनर्जीज़ और मुख्तलिफ़ किस्म के आयंस और मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स की ज़रूरत होती है, जस्ट लाइक द सेम विटामिन B12 हमारे पास यूज़ होता है जो ह्यूमन के स्मॉल इंटेस्टाइन्स में पाया जाता है, ये रिस्पॉन्सिबल है एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ अमीनो एसिड्स के लिए। और विटामिन B6 ये प्रोड्यूस होती है मुख्तलिफ़ किस्म के नॉर्मल फ्लोरा से। एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस ATP इज़ रिक्वायर्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, और इस एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए हमारे पास रिक्वायर्ड है किस चीज़ की, ATP की एनर्जी की ज़रूरत होती है। यानी इस ट्रांसपोर्ट के लिए हमारे पास एक्टिव मीन्स एक्टिव विच नीड्स एनर्जी। A carrier protein is also required which may be sodium dependent or independent, और इसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे पास प्रोटीन्स, मुख्तलिफ़ किस्म के कैरियर्स, मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रांसपोर्टर की भी ज़रूरत होती है। डिफरेंट कैरियर प्रोटीन आर देयर स्पेसिफिक फॉर डिफरेंट एमिनो एसिड, और मुख्तलिफ़ किस्म के कैरियर्स प्रोटीन मुख्तलिफ़ किस्म के एमिनो एसिड के ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। यानी डिफरेंट कैरियर प्रोटीन आर स्पेसिफिक फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ एमिनो एसिड टू ट्रांसपोर्ट देम इनटू द सेल्स। एब्जर्प्शन बाई एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है क्या चीज़ और ये किस तरह होता है, इंशाल्लाह आई विल एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ द बिलो डायग्राम। इंटरसेलुलर पेप्टाइड्स हाइड्रोलाइज देम टू अमीनो एसिड। हाइड्रोलिसिस इज रैपिड टू कीप पेप्टाइड्स कंसंट्रेशन लो इन द सेल। ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एल एमिनो एसिड। ये ट्रांसपोर्ट की मैकेनिज्म एल एमिनो एसिड्स इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट मीन्स कि ये ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, और इसको हम बिलो एक एग्जांपल से या एक स्लाइड से हम इसको जो है ना ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देखिए प्रोटीन है, प्रोटीन के हमारे पास डाइजेशन फॉर एग्जांपल हो गई विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स। वो एंजाइम जो प्रोटीन की डाइजेशन कहते हैं उसको हम कहते हैं प्रोटियोलिटिक एंजाइम। अब फॉर एग्जांपल हमने जो है ना लर्न किया है, हमने अंडरस्टैंड किया है
कि प्रोटीलिटी के एंजाइम्स के ज़रिए मेजॉरिटी ऑफ प्रोटीन वो कन्वर्ट होते हैं टुवर्ड एमाइनो एसिड्स, जो कि प्रोटीन की बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट है। लेकिन फिर भी कुछ ओलिगोपेप्टाइड्स की डाइजेशंस नहीं होती और वो फिर भी इंटेस्टाइन्स के अंदर इन द फॉर्म्स ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स हमारे पास पाए जाते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो फ्री एमाइनो एसिड है, ये तो मुख्तलिफ़ किस्म के गेट्स के ज़रिए सेल्स के अंदर, ये इंट्रा सेल है, सेल्स की इनर साइड सरफेस है, ये सेल्स के अंदर चला गया, ये फ्री एमाइनो एसिड सेल्स के अंदर चला गया। दूसरी तरफ हमारे पास है ओलिगोपेप्टाइड्स। ये एमिनोपेप्टाइडेज एक हमारे पास इंजाइम्स पाई जाती है और ये इंजाइम रिस्पॉन्सिबल है ओलिगोपेप्टाइड्स की ट्रांसपोर्ट में, जो कि सेल्स के अंदर इसको ट्रांसपोर्ट कर देती है। अब देखें, ये एमिनो एसिड तो ईज़िली विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट चैनल्स सेल मेम्ब्रेन के थ्रू सेल्स के अंदर इंटर हुआ और ये हमारे पास फ्री एमिनो एसिड है सेल के अंदर, जो कि हमारे पास इसकी रिक्वायरमेंट है मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोसेस के लिए, मुख्तलिफ़ किस्म के सेल के स्ट्रक्चर ऑर्गेनील्स की फॉर्मेशंस के लिए। दूसरी तरफ हमारे पास कुछ ओलिगोपेप्टाइड्स है, वो प्रोटीन्स है जो अभी तक एमिनो एसिड को कन्वर्ट ना किया गया हो, वो एमिनोपेप्टाइडेज के थ्रू इस चैनल्स को क्रॉस करके सेल्स के अंदर चला जाता है और यहाँ पे हमारे पास सेल्स के अंदर पाए जाते हैं ट्राईपेप्टाइडेज एंड डाईपेप्टाइडेज। इसको हमने पढ़ा है डाइजेशन चैप्टर्स में ऑफ प्रोटीन में कि डाईपेप्टाइडेज और ट्राईपेप्टाइडेज की क्या काम है। तो ये अगेन इस ओलिगोपेप्टाइड्स में जो पेप्टाइड्स बांड पाए जाते हैं, इसको ब्रेक करके इससे बना लेते हैं कौन सी चीज़ हमारे पास बना लेते हैं एमाइनो एसिड्स। तो ये हमारे पास एमाइनो एसिड की ट्रांसपोर्ट की दो मैकेनिज़म्स है और इसी तरह ये फिर जो है ना हमारे पास चला जाता है ब्लड में और ब्लड के थ्रू ये मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स और मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे पास जितने भी आर्गन है जहाँ पे ज़रूरत होती है एमाइनो एसिड की, वहाँ पे चली जाती है। तो ये एक प्रोसेस है जिसमें ये एक हमारे पास है ये पैसिव ट्रांसपोर्ट और ये ओलिगोपेप्टाइड्स ये हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि इसके लिए दो किस्म के एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है इसकी ट्रांसपोर्ट के लिए। तो एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट में मेन डिफरेंस ये है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट डिफ्यूजन्स मैकेनिज्म्स वो ईजिली हो सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एमाइनो एसिड्स की ज़रूरत या कंसंट्रेशन अगर सेल के अंदर कम हो, तो आपने सुना है और पढ़ा है भी है कि ज़्यादा कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आइंस जो है ना वो खुद अपनी मूवमेंट करती है। दैट्स लाइक द सेम, ये एमाइनो एसिड की मकदार यहाँ पे कम है और यहाँ पे ज़्यादा है और सेल्स के अंदर एमाइनो एसिड की मकदार कम है, तो ईज़िली ज़्यादा कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन तक एमाइनो एसिड खुद फ्लो कर देती है। दूसरी तरफ हमारे पास जो कंसंट्रेशन है ओलिगोपेप्टाइड्स की, वो हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट की एग्जांपल है, क्योंकि ये मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम्स रिक्वायर्ड है इसकी ट्रांसपोर्ट की। ग्लूटाथियोन रोल ऑफ ग्लूटाथियोन्स, ये ग्लूटाथियोन्स क्या है और इसकी कौन सा रोल है एमाइनो एसिड की ट्रांसपोर्ट में। Glutathione participate in the active transport translocations of L amino acids into the cells of small intestines, kidneys, seminal vessels, epididymis and brains। ये ग्लूटाथियोन्स रिस्पॉन्सिबल है, इट्स जस्ट लाइक अ कैरियर, ये एक कैरियर है, एक ट्रांसपोर्टर है जो एमाइनो एसिड की ट्रांसपोर्ट कर लेता है इनसाइड द सेल्स। ये सेल्स के अंदर एमाइनो एसिड को ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं, कहाँ पे, इंटेस्टाइन्स में, किडनी में, सेमिनल वेसल्स में, एपिडाइडिमस में एंड ब्रेन्स। तो आप लोगों से एमसीक्यू में इस तरह पूछा जा सकता है कि व्हाट्स द रोल ऑफ ग्लूटाथियोन्स। सो ग्लूटाथियोन्स की रोल हमारे पास ये है कि ये एल एमाइनो एसिड्स, ये एल एमाइनो एसिड की वो टाइप्स है जो कि ऑप्टिकल एक्टिविटी को लेफ़्ट साइड पे रोटेट कर लेती है। तो ये हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो है ना इसकी ट्रांसपोर्ट होती है, और जो हमारे पास डी एमाइनो एसिड है उसकी हमारे पास पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू सेल्स के अंदर ट्रांसपोर्ट होती है। तो ये ग्लूटाथियोन ये एक कैरियर है और ये रिस्पॉन्सिबल है एल एमाइनो एसिड की ट्रांसपोर्ट में इन दीज आर्गन्स। तो ये आर्गन भी आप लोगों से एमसीक्यू में पूछ सकता है। असाइक्लिक पाथवे ऑपरेट इन विच ग्लूटाथियोन इज रीजनरेटेड अगेन, और ये ग्लूटाथियोन एक साइकिल के थ्रू एमाइनो एसिड्स को सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट कर लेता है और अगेन ये सेल के बाहर चला जाता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स में, और इसी तरह इसका एक साइकिल रहता है और ये ट्रांसपोर्टर है किस चीज़ की, एल एमाइनो एसिड्स की। तो ये भी एक एमसीक्यूज़ है कि ग्लूटाथियोन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ एल एमाइनो एसिड और डी एमाइनो एसिड। तो यू शुड रिमेंबर दैट ग्लूटाथियोन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एल एमाइनो एसिड, एंड सेकेंड एमसीक्यू दैट एल एमाइनो एसिड इज़ ट्रांसपोर्ट टू द सेल विद द हेल्प ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और हमारे पास जो डी एमाइनो एसिड है वो हमारे पास ट्रांसपोर्ट होते हैं किस प्रोसेस के थ्रू, पैसिव ट्रांसपोर्ट के।
It is named as gamma glutamyl cycle or Mester cycle based on the name of scientist. और इस ग्लूटाथायोन की जो साइकिल है इसको हम गेमा ग्लूटामाइल साइकिल या मेस्टर साइकिल भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जिस साइंटिस्ट ने इस प्रोसेस को डिस्कवर किया था इसके नेम पे हम इसको जो है ना कॉल कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। अब हमारे पास है एमाइनो एसिड की ट्रांसपोर्ट और एमाइनो एसिड की एब्जॉर्प्शन में कुछ मेन कॉन्सेप्ट्स की, और ये मेन कॉन्सेप्ट क्या है? ये मेन कॉन्सेप्ट है ट्रांस एमिनेशंस, डी एमिनेशंस ऑफ एमाइनो एसिड एंड यूरिया साइकिल। अब ये ट्रांस एमिनेशन, डी एमिनेशंस और यूरिया साइकिल क्या है, इसके बारे में हम जो है ना वो कुछ डिटेल से बात करेंगे। ट्रांस एमिनेशंस एंड डी एमिनेशंस, ये कुछ ऐसे कंसेप्ट है जिससे मेजॉरिटी एमसीक्यूज़ में पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज़ ट्रांस डी एमिनेशन, व्हाट इज़ ट्रांस एमिनेशन एंड व्हाट इज़ डी एमिनेशन। ये कुछ ऐसे कंसेप्ट है जिस तरह के हमारे पास था ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोलाइसिस एंड ग्लूकोनियोजेनोलाइसिस, द सेम इज़ दैट। ये भी इसी तरह के कुछ कंसेप्ट है और इसको आप जो है ना ईज़िली तरीके से आप जो है ना इसको अच्छी तरीके से मेमोराइज कर सकते हैं। अब ट्रांस डी एमिनेशंस क्या है? ट्रांस डी एमिनेशंस का मतलब यह है द एमाइनो ग्रुप ऑफ एमाइनो एसिड इज रिलीज्ड बाय अ कपल रिएक्शंस कॉल्ड ट्रांस डी एमिनेशंस। ट्रांस डी एमिनेशन फॉलोड बाय साइटोप्लाज्म ऑफ ऑल बॉडी सेल, ऑक्सीडेटिव डी एमिनेशन माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ लिवर सेल। ये दो सेंटेंस आपने अच्छी तरीके से याद रखना चाहिए, इसको अच्छी तरीके से मेमोराइज करनी चाहिए। द एमाइनो ग्रुप ऑफ एमाइनो एसिड इज रिलीज्ड बाय अ कपल रिएक्शंस कॉल्ड ट्रांस डी एमिनेशंस। अगर हम किसी एमाइनो एसिड से एमाइनो ग्रुप को, जिस तरह आप लोगों ने प्रोटीन्स के चैप्टर में पढ़ा है कि एमाइनो एसिड हमारे पास 3 पार्ट्स पे कंसिस्ट होता है। 1 इसमें होता है एमाइनो ग्रुप, NH2 ग्रुप जिसको हम कह सकते हैं। दूसरा हमारे पास इसमें पाया जाता है यहाँ पे R ग्रुप, R ग्रुप, और यहाँ पे हमारे पास COOH का ग्रुप पाया जाता है। तो इसमें एक एमाइनो ग्रुप, दूसरा हमारे पास अल्काइल ग्रुप और थर्ड इसमें हमारे पास कार्बोक्सिल्स ग्रुप। तो अगर हम किसी एमाइनो एसिड से ये एमाइन NH2 ग्रुप को रिमूव करें, इसको ख़त्म कर दे, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांस डी एमिनेशंस। और इसकी फिर 2 अक़साम है, 2 तरीके से हम इसको रिमूव कर सकते हैं। या तो ये कि हम एक एमाइनो एसिड की इस NH2 ग्रुप को किसी दूसरे कंपोनेंट से, किसी दूसरे मॉलिक्यूल से रिप्लेस करें, तो इसको हम कहते हैं ट्रांस डी एमिनेशंस। मतलब एक जैसा है। हमारी मेन टारगेट यह है कि हम इस एमाइनो ग्रुप को रिप्लेस कर लेते, इसको ख़त्म कर लेते। अगर हमने इसको किसी दूसरे मॉलिक्यूल से रिप्लेस कर दिया तो हम इसको कहते हैं ट्रांस डी एमिनेशन। डी एमिनेशंस हमने की, लेकिन ट्रांसपोर्ट के थ्रू हमने किसी दूसरे से चेंजेस किए। दूसरा है ऑक्सीडेटिव डी एमिनेशंस। हमने ऑक्सीडेशंस की, यहाँ पे हमने फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन ऐड कर दिया, ऑक्सीजन ने बॉन्ड बना ली H2 से और एज ए रिज़ल्ट बन गया हमारे पास H2O, एंड बाय द प्रोसेस वी एमिट दिस NH2 ग्रुप फ्रॉम द एमाइनो एसिड। तो ये भी हमारे पास एक प्रोसेस है एमाइनो एसिड की, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव डी एमिनेशंस। अगर हमने ऑक्सीडेशंस के थ्रू एमाइनो ग्रुप को रिप्लेस कर दिया, ख़त्म कर दिया, तो इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव डी एमिनेशंस। और अगर हमने किसी दूसरे मॉलिक्यूल से रिप्लेस कर दिया तो इसको हम कहते हैं ट्रांस डी एमिनेशन। तो ये ट्रांस एमिनेशन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में होता है, और ऑक्सीडेटिव डी एमिनेशन हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ लिवर सेल में होता है। और यू शुड रिमेंबर दिस। Trans emination is a chemical reaction between 2 molecules. One is an amino acid which contain n amino groups. ये trans eminations, एक है हमारे पास trans deamination, दूसरा है हमारे पास trans eminations। देखिए इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। एक है trans deamination, हम deamination करते हैं लेकिन ट्रांसपोर्ट के थ्रू, ठीक है। इसका मतलब यह है कि ट्रांस डीएमिनेशंस में हम एमाइनो ग्रुप को रिप्लेस करते हैं या किसी दूसरे मॉलिक्यूल से, या हम इसको जस्ट कट ऑफ करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन इन विच वी गिव ऑक्सीजन टू द मॉलिक्यूल्स एंड ऑक्सीजन मेक अ बॉन्ड्स विद द हाइड्रोजन ऑफ NH2 एंड दस एज ए रिजल्ट ऑफ देम वी गेट H2O2 मॉलिक्यूल्स। तो इसके थ्रू हम एमाइनो ग्रुप को ख़त्म कर लेते हैं एमाइनो एसिड से। दूसरा हमारे पास है ट्रांस एमिनेशन। ट्रांस एमिनेशन में हम एमाइनो ग्रुप को ख़त्म नहीं करते,
हम ओनली एमाइनो ग्रुप को रिप्लेस करते हैं विद दूसरे मालिक्यूल, किसी भी दूसरे मालिक्यूल्स के ज़रिए हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास एक मालिक्यूल्स का होना ज़रूरी है जहाँ पे हमारे पास एमाइनो ग्रुप, और दूसरा वो मालिक्यूल्स का होना ज़रूरी है जहाँ पे हमारे पास इस तरह कीटो ग्रुप पाया जाता है। तो ट्रांसएमिनेशन में बेसिकली क्या होता है, ट्रांसएमिनेशन में एक एमाइनो एसिड का NH2 ग्रुप दूसरे एमाइनो एसिड के कीटो ग्रुप से रिप्लेस होता है। तो देखिए इसमें थोड़ा सा फ़र्क है, इस कंसेप्ट को अच्छी तरीके से मेमोराइज़ करें कि ट्रांसएमिनेशन में एमाइनो ग्रुप की ट्रांसमिशन या इसकी एक्सचेंज होती है, लेकिन ट्रांस डीएमिनेशन में हम एमाइनो ग्रुप को कम्प्लीटली ख़त्म कर लेते हैं। इसमें ये डिफरेंस है। इन ट्रांसएमिनेशन द NH2 ग्रुप एंड वन मॉलिक्यूल इज़ एक्सचेंज। जिस तरह मैंने आपको बताया कि इसमें ट्रांसएमिनेशन में डी का मतलब ये है डिस्ट्रॉय, ट्रांस डीएमिनेशन में हम एमाइनो ग्रुप को डिस्ट्रॉय करते हैं, हम ख़त्म कर लेते हैं, लेकिन ट्रांसएमिनेशन में हम इस एमाइनो ग्रुप को ख़त्म नहीं करते, हम इसको किसी दूसरे मॉलिक्यूल से सिर्फ चेंज कर लेते हैं। In transaminations, the amino group on one molecule is exchanged with the keto group and the other molecules the amino becomes a keto acids। तो जिस ग्रुप को हम एमाइनो ग्रुप देते हैं वो क्या बनता है, वो कीटो एसिड बनता है। इन द कीटो एसिड्स बिकम एमाइनो एसिड्स। और जिसको हम कीटो ग्रुप देते हैं, जिससे हम एमाइनो ग्रुप रिमूव करके इसको कीटो ग्रुप देते हैं, तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, वो हमारे पास बन जाता है कीटो एसिड्स। Transamination in biochemistry is accomplished by enzymes called transdeaminase or aminotransferase। ये रिएक्शन जिस एंजाइम्स की वजह से होती है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ट्रांसएमिनेज और एमाइनोट्रांसफेरेज। तो ये आप लोग MCQs के लिए रिमेंबर करके वो कौन सा टाइप्स ऑफ एंजाइम्स है, वो कौन से एंजाइम्स है जिसकी वजह से हमारे पास ट्रांसएमिनेशन होती है। जनरल स्कीम ऑफ ट्रांसएमिनेशन हमारे पास किस तरह होता है, किस तरह एक एमाइनो एसिड से दूसरे एमाइनो एसिड में NH2 ग्रुप की ट्रांसफ़र होती है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक एमाइनो एसिड है, ये इसकी एमाइनो ग्रुप है, NH2 इसकी एमाइनो ग्रुप है। ये हमारे पास दूसरा कोई भी ऑर्गेनिक्स मॉलिक्यूल्स है, अब हम इसके साथ एमाइनो ग्रुप की ट्रांसफ़र कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास है 2-ऑक्सोग्लूटारेट्स, जो कि हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। अब फॉर एग्ज़ाम्पल इस NH2 को हमने ट्रांसफ़र कर दिया इस कीटो ग्रुप के साथ। अब ये हमारे पास कीटोन की फैमिली से बिलोंग कर लेता है। यहाँ पे हमने इस NH2 को एमाइनो एसिड में इसको ट्रांसफ़र कर दिया इसी तरह। अब यहाँ पे एमाइनो एसिड्स को हमने दे दिया कौन सा, कीटो ग्रुप, और इसकी एमाइनो एसिड की NH2 ग्रुप को हमने रिप्लेस कर दिया विद NH2। इसको हम कहते हैं ट्रांसएमिनेशन। ट्रांसएमिनेशन का मतलब यह है कि हम इसमें एमाइनो ग्रुप की ट्रांसफ़र कर लेते हैं एक एमाइनो एसिड से किसी दूसरे मॉलिक्यूल्स में, और इसके लिए जो एंजाइम्स रिक्वायर्ड होता है इसको हम कहते हैं एमिनोट्रांसफेरेज या पायरिडॉक्साइल फॉस्फेट। एमिनोट्रांसफेरेज पायरिडॉक्साइल फॉस्फेट, ये Deamination is the removal of amino group from a molecules। enzymes which catalyze these reactions are deaminases। deaminations का मतलब यह क्या है कि हम इसमें किसी एमाइनो ग्रुप को हम किसी एमाइनो एसिड से ख़त्म कर लेते हैं, इससे जो है ना रिमूव कर लेता है, और इसके लिए जो एंजाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं इसको हम कहते हैं deaminases। इन द ह्यूमन बॉडी deamination टेक प्लेस प्राइमरली इन द लिवर। However, glutamate is also deaminated in the kidney। मेनली हमारे पास डीएमिनेशंस की जो साइकिल्स है वो कहाँ पे होती है, वो लीवर्स में होती है, एंड सेकेंडली इनसाइड द किडनी। तो MCQs में ये भी आप लोगों से पूछ सकता है कि वेयर द प्रोसेस ऑफ डीएमिनेशंस टेक प्लेस एंड व्हाट्स द नेम ऑफ एंजाइम दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डीएमिनेशन प्रोसेस। Deamination is the process by which amino acids are broken down if there is an excess of protein intake। Deaminations इस वक्त होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम किसी लार्ज अमाउंट में एमाइनो एसिड्स को ह्यूमन बॉडी के अंदर
ले लें या फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी टाइम कुछ ज़्यादा फूड जो है ना उसकी इनटेक कर लें, तो इस सूरत में ह्यूमन बॉडी के अंदर एक्सेस अमाउंट में अमीनो एसिड्स पाई जाती है और ये एक्सेस अमाउंट ऑफ अमीनो एसिड इज़ हार्मफुल फॉर द ह्यूमन बॉडी। दैट्स वाई सम अमीनो ग्रुप इज़ डीएमिनेटेड फ्रॉम द अमीनो एसिड्स। द अमीनो ग्रुप इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द अमीनो एसिड एंड कन्वर्टेड इनटू अमोनिया। और जो अमीनो एसिड से हम अमीनो ग्रुप को रिप्लेस कर लेते हैं, इट्स कन्वर्टेड इनटू द साइकिल ऑफ अमोनिया and we will talk about them in the cycle of urea. Deaminations of amino acid. Deaminations of amino group from amino acid without ammonia formations। तो इस अमीनो ग्रुप जब हम प्रोटीन से इसको रिप्लेस कर देते हैं, इससे ख़त्म कर लेते, तो ये अमीनो ग्रुप हमारे पास पाया जाता है और ये अमीनो ग्रुप कन्वर्ट होता है टुवर्ड अमोनिया। अमोनिया NH3। अमोनिया इज़ मोर टॉक्सिक। अमोनिया बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है और इसलिए ये यूरिया साइकिल में कन्वर्ट होती है इनटू यूरिया। अमोनिया कन्वर्ट होता है इनटू यूरिया और यूरिया इज़ लेस टॉक्सिक एंड एक्सक्रीटेड विद द हेल्प ऑफ यूरिन। ऑक्सीडेटिव, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर हायर मेनी एनिमल्स। अब डीएमिनेशंस हम मुख्तलिफ़ तरीके से कर सकते हैं। ऑक्सीडेटिव तरीके से जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो ये MCQs के लिए आप रिमेंबर करें कि द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डीएमिनेशन इज़ ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशंस। दूसरा इसकी एग्जांपल्स क्या है, रिडक्टिव, हाइड्रोलिटिक्स एंड इंट्रामोलिकुलर। ये सब टाइप्स है किस चीज़ की, डीएमिनेशंस की। रिडक्शन डीएमिनेशन किस तरह होता है, हाइड्रोलिटिक डीएमिनेशंस किस तरह होते हैं, इंट्रामोलिकुलर डीएमिनेशंस किस तरह होती है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास अमीनो एसिड्स है, यहाँ पे हम रिडक्शन कर लेते हैं। रिडक्शंस मींस एडिशंस ऑफ हाइड्रोजन्स मॉलिक्यूल्स। जब हम किसी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को या आयंस को किसी मॉलिक्यूल के साथ अटैच करें तो इसको हम कहते हैं रिडक्शंस। तो रिडक्शंस के ज़रिए ये हाइड्रोजन आयंस इस अमोनिया ग्रुप के साथ बांड बना के NH3 बना लेता है और बना लेता है फैटी एसिड विच इज़ अ ट्राइग्लाइसराइड फैमिली मेंबर्स। तो यहाँ पे ये डीएमिनेशन होता है। इस अमीनो ग्रुप को हमने रिप्लेस कर दिया, रिप्लेस करके हटा दिया H आयन से, हाइड्रोजन आयन के ज़रिए, और एज ए रिज़ल्ट दिस अमोनिया बम फॉर्म्स, और ये अमोनिया चला जाता है इन यूरिया साइकिल एंड एक्सक्रीटेड विद द हेल्प ऑफ किडनी। दूसरा है हाइड्रोलिटिक डीएमिनेशन। हाइड्रोलिटिक का मतलब यह है कि हम हाइड्रोलिसिस वाटर के ज़रिए डीएमिनेशन करते हैं। तो यहाँ पे इस तरह होते है कि ये H2 का हाइड्रोजन ये इस अमीनो ग्रुप के साथ बांड बना लेता है NH3, और इसी तरह ये ग्रुप हम रिप्लेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर, इसलिए इसको कहते हैं हाइड्रोलिटिक डीएमिनेशन। दूसरा है इंट्रामोलिकुलर। इंट्रामोलिकुलर का मतलब ये है कि खुद ब खुद किसी मॉलिक्यूल्स की वजह से, किसी एंजाइम की वजह से अमीनो एसिड से अमीनो ग्रुप रिप्लेस हो जाए या ख़त्म हो जाए, खुद ब खुद किसी रिएक्शंस की वजह से या किसी एंजाइम्स की वजह से, और ये ग्रुप जो है ना ये एक्सक्रीट हो जाता है अमीनो एसिड से, इसलिए हम इसको कहते हैं इंट्रामोलिकुलर डीएमिनेशंस। तो ये 3 टाइप्स है डीएमिनेशंस की। दूसरा फोर्थ वन क्या है, ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशंस। ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशंस एन अमीनो एसिड इज कन्वर्टेड इनटू द कोरिस्पॉन्डिंग कीटो एसिड्स बाय द रिमूवल ऑफ द अमीन फंक्शन ग्रुप एज अमोनिया। तो इस सूरत में क्या होता है, अमीनो एसिड्स के अमीनो ग्रुप से अटैच होता है हमारे पास ऑक्सीजन एटम, और इस रिजल्ट मेनली ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशंस का मतलब यह है कि इसमें हम अमीनो एसिड से अमीनो ग्रुप को रिप्लेस कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्योंकि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन किसी मॉलिक्यूल को हम जब ऐड कर लेते तो इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशंस। ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो इसमें हम अमीनो एसिड की जो NH2 ग्रुप है, अमीनो ग्रुप है, इसके साथ ऑक्सीजन की एडिशंस करके इससे हम बना लेते हैं अमोनिया, और इसके रिज़ल्ट अमीनो ग्रुप के अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप को हम रिप्लेस कर सकते हैं। द अमीन फंक्शनल ग्रुप इज़ रिप्लेस्ड बाय द कीटो ग्रुप्स। द अमोनिया इवेंचुअली गोज इनटू द यूरिया साइकिल, और जो अमोनिया बन लेता है वो यूरिया साइकिल्स में जाके यूरिया में कन्वर्ट होता है। ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन occur primarily and glutamic acids because glutamic acid was the end product of many trans deamination reaction। तो you should remember this sentence कि in all deamination reactions the end product is ग्लूटामिक एसिड्स। मोस्टली अगर MCQs में आ गया कि डीएमिनेशंस की इन प्रोडक्ट्स क्या है, तो इसमें एक हमारे पास इन प्रोडक्ट अमोनिया है, दूसरा हमारे पास इन प्रोडक्ट क्या है, दूसरा हमारे पास इन प्रोडक्ट है ग्लूटामिक एसिड्स।
The glutamate dehydrogenase controlled by ATP and ADP. ATP act as an inhibitor where ADP is an activator. और इस रिएक्शंस में हमारे पास दो चीज़ें इस्तेमाल होती है, एक इसमें है ATP और दूसरा है ADP. ATP एक्टिवेटर है, इस रिएक्शंस को जो है ना वो यूज़ कर लेता है. एक ATP इज़ एक्ट एज एन इनहिबिटर वेयर ADP इज़ एन एक्टिवेटर. ADP इसमें यूज़ होता है एक्टिवेटर के थ्रू, इस रिएक्शंस को एक्टिवेट कर लेता है, और ATP इस रिएक्शंस को इनहिबिट कर लेता है, इस रिएक्शंस को कम कर लेता है, इस रिएक्शन को स्टॉप कर देता है.